कलाम साहब ने तो मिसाइल भी बनाई। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव का बयान वो तो पागल हो गए। ये बोलना प्रधानमंत्री जी के लिए गलत है। तो हिंदू तो गटर साफ कर रहा है। एजुकेशन की कमी तो हमारी आपकी उनकी कमी है। प्रधानमंत्री का बयान सुनते ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। ये तो मुद्दा अब उठाया, पहले ये मुद्दा कभी नहीं था। तो हमको भी बनाना चाहिए मंदिर के भगवत में। जैसी घटनाएं कहाँ से हो रही हैं? ये पता नहीं, उत्तर वाले जाने। बोलिए सोसाइटी में तो ये बच्चे कंचे भी खेल रहे हैं, गोलियां भी खेल रहे हैं, सब मिल के खेल रहे हैं। हम लोग भी तो हैं हिंदुस्तानी, कोई बाहर से थोड़ी है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय हम लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर चाचा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर थे, उस दौरान उन्होंने वक्फ को लेकर जो बात कही उस पर हम चर्चा करेंगे। वक्फ को लेकर प्रधानमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वक्फ की संपत्ति अगर ईमानदारी से उपयोग होता तो मुसलमान के जो नौजवान है वो साइकिल का पंचर नहीं बना रहे होते। इसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों का बयान आया। सुप्रिया श्रीनेत का कांग्रेस की तरफ से बयान आता है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद पर हैं, उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब्बू आजमी का बयान आता है, अब्बू आजमी ने भी विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया, उन्होंने सवाल किया कि 11 साल में मोदी सरकार ने हिंदू और मुस्लिमों के लिए क्या क्या किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ये चाचा हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? सुपाईलाल। कब से पंचर की दुकान पंचर बना रहे हो? हम छोटे पंचर लगा रहे हैं। यानी कब से समझ लिया? 55 साल तुम्हारी शादी को हो गए। 55 साल हो गए। सन 76 में हमारी शादी हुई है। उसके पहले हम छोटे पंचर लगा रहे हैं दुकान। अच्छा, प्रधानमंत्री का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि मुस्लिम के जो नौजवान हैं वो पंचर बनाते दिखाई पड़ते हैं, तो सच्चाई है इसमें? नहीं, ये हमको नहीं मालूम सब ये। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि अगर वक्फ की संपत्ति में अगर सुधार किया गया होता तो आज मुस्लिम के जो युवा जो अभी बच्चे हो रहे हैं वो पंचर और साइकिल का पंचर नहीं बना रहे होते। पंचर तो मतलब हिंदू आदमी बना रहा है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये 50-55 साल से दुकान लगाते हैं यहाँ पे जी। तो सिर्फ मुस्लिम के बच्चे ही पंचर बनाते हैं क्या? नहीं, सभी बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब हैं। सब बनाते हैं। जी। प्रधानमंत्री ने ऐसे क्यों कहा? अरे ऐसा क्या कहा, बिजनेस कारोबार है उनका, जिसका कारोबार है वो तो करेगा ही है ना। भैया, सिर्फ मुस्लिम के बच्चे पंचर बनाते हैं क्या? जी नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये तो इंसान का वर्क है, जो जिसकी एजुकेशन है उस हिसाब से इंसान काम करता है, ठीक है ना। तो ये तो हिंदू मुस्लिम की कोई इसमें बात ही नहीं है। ये तो एक फीलिंग वाली बात होती है, इस तरीके से दूसरों को खुश करना कि मुस्लिम के बच्चे जो हैं मतलब पंचर बनाते हैं। उनका कहना है कि वक्फ की संपत्ति को अगर ईमानदारी से मुसलमान इस्तेमाल करते तो आज पंचर ना बना रहे होते। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मुद्दा अब उठाया, पहले ये मुद्दा कभी नहीं था, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड का मुद्दा तो अब उठाया है, जब से ये सरकार आई है। पहले भी तो सरकारें आई हैं, उन लोगों ने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया। ये तो पंचर बनाना और ये करना वो करना, ये तो एक बिल्कुल बेफजूल की बात है मेरे हिसाब से। कानून में जो संशोधन किया गया, सहमत है उससे? जी नहीं। क्यों नहीं? बस कुछ वजह होती है, इंसान की हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। क्या कमी है उसमें? ये तो मेरे बड़े ही बता सकते हैं। यहाँ पे चाचा ये बताइए, क्या नाम है आपका? अनिसुल हसन। कहाँ के रहने वाले चाचा? यहीं के अमीनाबाद। प्रधानमंत्री का बयान आपने सुना? जी। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ संपत्ति का आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल करते तो आप लोगों के बच्चे जो है वो पंचर ना बना रहे होते। नहीं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन की कमी तो हमारी आपकी उनकी कमी है। खैर, इसके अंदर वक्फ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। खैर, ये तो हमारी कमी है ना कि हम नहीं पढ़ा रहे उनको, ये हमारी पढ़ा रहे हो चाचा? अरे पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, निकल जाते हैं। हम लोग मोहल्लों गलियों में रहते हैं, कोई सोसाइटी में तो है नहीं जो हमारे बच्चे पढ़ के हाई फाई हो जाएंगे। मोहल्ले सोसाइटी में तो ये बच्चे कंचे भी खेल रहे हैं, गोलियां भी खेल रहे हैं, सब मिल के खेल रहे हैं। उसमें बच्चे बहुत से कामयाब भी है, बहुत से फेल है। जो अच्छे रास्ते पर चले गए कामयाब है, जो बह गए वो खत्म हो गए। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है? अब देश के प्रधानमंत्री हैं, खैर अब जो भी कह रहे हैं देश हित में कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, उसके लिए क्या कह सकते हैं हम। हाँ, ये है कि अन्यथा जो भी करें देश के लिए अच्छा ही करें तो बेहतर है। क्या सिर्फ मुसलमान जो गरीब हैं वही परेशान हो रहा है, हिंदू गरीब परेशान सब परेशान है इसमें, इसके अंदर कोई एक मजहब नहीं परेशान है, इसमें तो सभी परेशान है। खैर, क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। ये बताइए कि प्रधानमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति का अगर सही तरीके से इस्तेमाल होता तो मुसलमान के बच्चे पंचर ना बना रहे होते। हमें नहीं मालूम इसके बारे में, सही गलत के बारे में हमें मालूम नहीं। भैया, क्या नाम है आपका? जी सुफियान। कहाँ के रहने वाले हो? यही अमीनाबाद। यही अमीनाबाद के रहने वाले हो। प्रधानमंत्री का बयान सुना? प्रधानमंत्री का बयान सुनते ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमान पंचर बनाते हैं। उनको सिर्फ मुसलमान दिखाई देता है कि उसी से जीतते वो, जीतना उसी से है उनको और उसी से दिखते हैं। गटर साफ करते हैं, बहुत से लोग गटर साफ करना और पंचर बनाने में क्या फ़र्क है? कौन सा काम बढ़िया है? पंचर बनाना बढ़िया है ना।
तो हिंदू तो गटर साफ कर रहा है, हिंदू के लिए तो कुछ करो। खाली मुसलमानों के पीछे पड़ोगे, उसी से जीतना है, उसी से हारना है, सब कुछ उसी से करना है। अच्छा, वक्फ की संपत्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो क्या? वक्फ की संपत्ति का सही इस्तेमाल की बात ही नहीं है। यहाँ पर मस्जिदें हैं, मदरसे, तुम उस पर जब ध्यान दोगे नहीं, अब उनका एक ये फंडा है, होना कुछ नहीं है, वो खाली इसका एक मुद्दा बनाकर इलेक्शन की तरफ जाके चले आएंगे, बस और कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं। तरफ जाकर आ जाएंगे। हिंदुओं में गरीबी नहीं है क्या? है का नहीं, हाँ? सब में गरीबी है। प्रधानमंत्री ये क्यों कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान के बच्चे साइकिल का पंचर बनाते हैं वही गरीब हैं? अरे सब समझ की बात ऐसे ही कहते हैं, सभी हैं गरीब। हिंदू पंचर नहीं बनाते हैं? हिंदू पंचर नहीं बनाते, मतलब नहीं समझ रहे, पंचर की दुकानें नहीं खोलते हैं, साइकिल का पंचर नहीं बनाते, करते का नहीं, बनाते हैं। और क्या। ये तो कह रही है बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि हिंदू के बच्चे पंचर नहीं बनाते, बल्कि मुसलमानों के बच्चे अगर वक्त संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो पंचर आज के दिन में नहीं बना रहे होते। इसके साथ ही देखिए सुप्रिया श्रीनेत का बयान आता है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि प्रधानमंत्री को सोच समझकर बोलना चाहिए और जिस तरीके से वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने एक विशेष समुदाय को पंचर बनाने वाला बुला रहे हैं। आप खुद तो हरियाणा की रैली में संबोधित करने के लिए निकल गए हैं, आपके अंदर इतनी तमीज़ नहीं है कि बाबा साहेब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते समय सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषण वीर बनना ज़्यादा प्रिय था। आपके गृह मंत्री जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है वह भी नाराज दिखे। तो वहीं देखिए दूसरी तरफ अब्बू आज़मी का बयान आया है। अब्बू आज़मी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पंचर बना रहा है तो वह गरीब नहीं रहता है। मेरा सवाल है कि मंदिर की ज़मीन दक्षिण भारत के 4 राज्य में ही अकेले 10 लाख एकड़ की क्यों है? 24 स्टेट बाकी, क्या इनमें ज़मीनों से आपने गरीब हिंदुओं की हालत सुधार दी है? अब्बू आज़मी का सवाल है। तो वहीं देखिए दूसरी तरफ अब उन्होंने ये भी कहा है कि क्या हिंदू गरीब नहीं है, क्या हिंदू परेशान नहीं है? अब्बू आज़मी ने सवाल किया है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल किया कि क्या पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब हिंदुओं और मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया है? और इतना ही नहीं, तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम पूरा जनता से देखिए बात कर रहे हैं और जनता का साफ तौर पर कहना है कि हिंदू, और हमने दुकान भी दिखाई है, चाचा हैं कि हिंदू हैं और इन्होंने दुकान लगाई है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, हालांकि भाग रहे हैं, लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सिर्फ मुसलमान ही पंचर की दुकानें खोलते हैं, सिर्फ मुसलमान ही पंचर बनाते हैं, और क्या हिंदू में गरीबी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही गरीब है? चाचा क्या नाम है आपका? भगवान अजय। अजय नाम है। ये बताओ हिंदू गरीब नहीं है क्या? सब हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमान अगर वक्फ संपत्ति का सही इस्तेमाल करता तो पंचर ना बनावत है, जनता का कोई नहीं सम्मान होता है, सब जनता का चूतिया, सब राजनीति खेली जाती है, राजनीति खेली जाती है। हाँ, सब जनता का चूतिया बनावत। देखिए कह रहे हैं कि जनता को सब बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री के बयान पर? उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते तो आप लोग पंचर ना बना रहे होते, आपके बच्चे पंचर ना बना रहे होते। देखिए उनसे ये कहिए कि एक बार सर्वे कर ले कि कितने हिंदू पंचर बना रहे हो, कितने मुसलमान पंचर बना रहे हैं। मुसलमान अपनी किस्मत पे किस सहारे जिंदा मतलब तरक्की करता है, किसी के भरोसे नहीं। और पंचर आप सर्वे करिए कि कितने लोग पंचर बना रहे हैं। उनका ये जो भाषण है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के भड़काव के चक्कर में, उन्होंने ये अल्फाज बोल के मतलब हिंदू को अपनी तरफ सपोर्ट करने के चक्कर में ये अल्फाज कहे, जातिवादी की राजनीति है ये कोई मुद्दा नहीं है कि मुसलमान आदि पंचर बना रहा है। पंचर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सर्वे करिए, 100 में से कम 20% आदमी मुसलमान पंचर बना होगा, 80% हिंदू पंचर बना रहा होगा। सब कारोबार है, ये कारोबार है ज़्यादातर उसमें है। और ये देखिए आप कहीं भी जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, सर्वे करिए, जहाँ 5 आदमी काम करते थे वहाँ 2 आदमी को रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? ये महंगाई के चक्कर में और परेशानियाँ। अब वो 3 आदमी निकल के कहाँ जाएंगे? या ये रिक्शा चलाएंगे, ये रिक्शा चलाएं, या फिर कहीं नौकरी करें, या कोई पंचर बनाए, या कोई और काम करे। तो ये राजनीतिक हो गई है उनकी कि सिर्फ ये मुसलमान का मुद्दा कि मुसलमान पंचर बना रहा है। देखिए तो इनका कहना है कि हिंदू वोट बैंक में सेंध मारने के लिए हिंदू वोट बैंक की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। इसके साथ ही देखिए कुछ लोग और मौजूद हैं, भाई इनसे भी बात करेंगे मार्केट में। भैया क्या नाम है? भागो नहीं, क्या नाम है? जी मेरा नाम उमर है। उमर नाम है। ये बताओ, उमर साइड हट जाओ। उमर ये बताओ कि प्रधानमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि आप लोग वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसलिए आप लोग पंचर बना रहे हो। मैडम संपत्ति होती तो यहाँ फुटपाथ पर आदमी जल थोड़ी ना रहा होता। यहाँ फुटपाथ में आदमी जल रहा है। संपत्ति अगर बाप दादाओं की होती तो बढ़िया घर बना होता, शीशा लगाता, एसी लग के घर पे अंदर आराम से बैठे होते। यहाँ आदमी फुटपाथ पे जलता नहीं। जो संपत्ति थी लोगों की वो तो छीने ले रहे।
बचा क्या ये बताइए। ये बताइए कि प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं? हिंदू गरीब नहीं है क्या? सिर्फ मुसलमान ही गरीब है, मुसलमान ही पंचर बनाते हैं? नहीं, सब लोग बनाते हैं, हिंदू भी बनाते हैं, मुसलमान भी बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने तो कहा लेकिन कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल किए न होते अगर तो इस तरह की नौबत नहीं आती, इन्हें पंचर बनाने की जरूरत उन न लोग पड़ती। सब लोगों की बड़ी राजनीति है, उतने बड़े हम लोग तो ज्ञाता नहीं है। हम लोग एक छोटे फुटपाती आदमी है, फुटपाथ पे धंधा लगाते हैं, अपना जी को उपार्जन करते हैं किसी तरह, और क्या कर सकते हैं। तो दुकानदार हैं। अच्छा, आप क्या कहोगे इस पूरे मामले पर? हम क्या बता दें, मैं हमको जो है डेली कमाना है, डेली खाना है। हाँ। जी हाँ। ये बताओ कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं, हिंदू पंचर नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते हैं? हिंदू ही बना रहा है। आपने देखा अभी वहाँ से बयान करके आया, हिंदू ही बना रहा है। कितना बुजुर्ग आदमी है, हिंदू बना रहा है पंचर। अब यहाँ से आइडिया लगा लीजिए। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सिर्फ मुसलमान के बच्चे पंचर बनाते हैं, मुसलमान पंचर बनाते हैं। जी आप जो है वहाँ से लेके वहाँ तक देख आइए कौन बना रहा है पंचर। इस चौराहे से उस चौराहे तक देखिए, हिंदू है या मुसलमान है, आप खुद ट्राई कर लीजिए। हमारे साथ ये अंकल है। अंकल क्या नाम है आपका? गोला सिंह। अंकल ये बताइए कि प्रधानमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करता तो आज उनके बच्चे पंचर ना बना रहे होते। कितनी सही है ये बात? सही बात है, सही से जगह से लगाते हो संपत्ति तो सही है। तो सिर्फ मुसलमान के बच्चे ही पंचर बनाते हैं, मुसलमान ही पंचर बनाता है, हिंदू पंचर नहीं बनाते क्या? क्यों नहीं बनाते? सब बनाते हैं, सब बनाते हैं। सब बनाते हैं जी। इनके कहने में इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है भाई। बिल्कुल नहीं। दोनों हिंदू के बच्चे भी गरीब होते हैं, मुस्लिम के बच्चे गरीब होते हैं, हर गांव में गरीब अमीर होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्या रिक्शा का क्या हिंदू नहीं चलाता है क्या? बताइए। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ मुसलमान के बच्चे ही? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी इससे। भावनाओं को ठेस पहुंचती, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पर ये बोलना इनके प्रधानमंत्री जी के लिए गलत है। हाँ, पंचर अगर मुस्लिम बनाते हैं तो क्या हिंदू आदमी का रिक्शा नहीं चलाता है? गांव से आए के चलाता है, आप बताइए। तो सहमत हो आप बयान से? इनकी बात से सहमत हो? सहमत है। तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है क्या? अब भेदभाव हो रहा है बस, और क्या है? भेदभाव होने लगा। कैसा भेदभाव हो रहा है? अरे मुस्लिमों को लेके ईद में अभी मोदी ने सौगात बांटी, उन्होंने ईदी दी आप लोगों को। हम कोई मुसलमान थोड़ी जो ईद मिली हमको, हम तो हिंदू हैं। पर ये है कि हमारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, पर गलत चीज़ है कि मुस्लिम के बारे में गलत कहना अच्छी चीज़ नहीं है। गलत कहना अच्छी चीज नहीं। हाँ? हर बार भाजपा आएगी। क्यों आएगी हर बार? क्यों? भाजपा कैसा काम कर रही है? क्या काम अच्छा काम कर? बहुत अच्छा कर रहे, बहुत बढ़िया है। इज्जत से निकल तो रही। गुंडे कहाँ रह गए? गुंडे कहाँ रह गए? नहीं है। अरे अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े गुंडे इनके सरकार में इनके मंत्री बने बैठे हैं। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव का बयान। वो तो पागल हो गए उनके। हाँ। अच्छा, तो ये जो भी प्रधानमंत्री का बयान आया जातिवाद को लेकर के, एक विशेष समुदाय को लेकर के, सहमत नहीं है क्या? एक चीज जानते हैं, बहुत बढ़िया इज्जत से 12 बजे रात के 2 बजे रात के अपने घर पहुंच रही। उनके राज में कुछ नहीं था। दुष्कर्म जैसी घटनाएं कहाँ से हो रही हैं? ये पता नहीं, उत्तर वाले जाने। हम यूपी के जानते। तो आप कहाँ के हैं? हम यहाँ के हैं। कहाँ बैठे हैं? आप जहाँ के हैं, यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ के हैं। देखिए, कह रहे हैं कि दुष्कर्म जैसी घटनाएं कम हो रही हैं, बेटियां और बहुएं जो है वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को भाजपा सरकार में, इसलिए भाजपा सरकार आएगी। अच्छा, आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम इफ्तिखार महमूद। प्रधानमंत्री का बयान सुना आपने? नहीं, मैंने सुना। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को अगर मुसलमान सही तरीके से इस्तेमाल करते तो उनके बच्चे पंचर ना बना रहे होते। गरीबी सिर्फ मुसलमानों में, ये हिंदुओं में नहीं है? हिंदुओं में भी है, पेश लो। बहुत है हिंदुओं में, हिंदुओं में भी है, बहुत है। फिर प्रधानमंत्री का बयान ऐसे कैसे देखते हैं आप? अब क्या बता, देखा तो नहीं मैंने। आपत्ति नहीं कोई आप लोगों को? क्या आपत्ति है? आपत्ति क्या करेंगे बताइए? कुछ लोग कह रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति करवाई जा रही है। बिल्कुल यही है, जातिवाद ही है। एक विशेष समुदाय को टारगेट करना कितना सही है? अब ये तो प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? साजिद। प्रधानमंत्री का बयान आया। साजिद जी इधर घूम जाइए, थोड़ा सा इधर घूम जाइए। उन्होंने कहा कि मुसलमान वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मुसलमान के बच्चे पंचर बना रहे हैं। सही है? सहमत है आप? हम लोग तो रेडीमेड का फिलहाल काम कर रहे हैं, हम लोग तो पंचर नहीं बना रहे। हम लोग रेडीमेड का काम कर रहे हैं, बढ़िया कमा रहे, खा रहे। कितनी कमाई हो जाती है? अरे 600-700 रुपये मिल जाते हैं हम लोग को। कमाई हो जाती है जी। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ आप लोग पंचर बनाते दिखाई देते हो? अब वो पंचर का काम उनको अच्छा लग रहा होगा तो उनने पंचर बता दिए। हम लोग तो फिलहाल रेडीमेड का कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा जातिवाद, एक पर्टिकुलर जाति को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना कैसा लग रहा है? उनको देखिए, जो चीज़ अच्छी लग रही है वो कर रहे हैं। पब्लिक को जो चीज़ समझ में आ रही पब्लिक वो कर रही है। क्या समझ में आ रहा पब्लिक? हम लोग सुकून से अपना काम धंधे भी लगे हुए हैं, अपना कारोबार करेंगे कि ये सब चीज़ों में लगे रहेंगे।
ये सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो हम लोग काम धंधा छोड़ देंगे, बेकारी करेंगे। इसीलिए हम लोग दुकान लगाएं, चुप पे अपनी दुकानदारी की फोकस है। फालतू चीज़ों से हमें कोई मतलब ही नहीं है। देखिए फालतू चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनका कहना है प्रधानमंत्री अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने मेहनत की रोजी रोटी कमा रहे हैं। देखिए तो ये जनता की राय थी। इसके साथ ही देखिए कुछ हम दुकानदारों के पास भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात में कितनी सच्चाई है कि जो वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों ने सही तरीके से नहीं किया, इसलिए मुसलमानों के बच्चे पंचर बना रहे हैं। इसमें जानने की कोशिश करेंगे क्या हिंदू समुदाय के लोग पंचर नहीं बनाते, क्या सिर्फ मुसलमान ही पंचर बनाते? चलिए जानते हैं जनता से और चलते हैं दुकानों पर और जानते हैं दुकानों का माहौल। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज नाम है। और ये पंचर की दुकान आपकी है? जी हाँ जी। कब से चला रहे हैं इस दुकान? 20-25 साल हो गए जी। यानी 2014 के बाद से चला जी। अरे 84 से जी। आपका नाम नीरज है? प्रधानमंत्री का एक बयान आया नीरज जी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान पंचर बनाते हैं, अगर वो वक्त संपत्तियों का सही इस्तेमाल करते हैं तो वो पंचर ना बना रहे होते। क्या सिर्फ मुसलमान ही पंचर बनाते हैं क्या? भाई ये तो मालूम नहीं भाई। इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? पंचर की दुकान आपकी तो है ना? हाँ हाँ जी हाँ। हिंदू पंचर नहीं बनाते क्या? बनाते क्यों नहीं? हिंदू गरीब नहीं होते? होते क्यों नहीं भाई? गरीब होते हैं? हाँ क्यों नहीं होते? देखिए पंचर बना रहे हैं, ये इनसे बात करेंगे, ये इनका नाम जानेंगे क्योंकि ये बता रहे हैं कि 12-13 साल से आप पंचर बना रहे हैं। जी। क्या नाम बताया था आपने? हमारा शीत कुमार नाम है मेरा। शिव कुमार नाम है। शीत कुमार। शीत कुमार जी। अच्छा, पंचर बना रहे हो आप। मैंने तो सुना है कि सिर्फ मुसलमान के बच्चे पंचर बनाते हैं। ऐसा कोई जरूरी है कि मुसलमान बच्चे बनाते हैं? हिंदू आदमी नहीं काम कर सकता क्या? हिंदू आदमी काम नहीं कर सकता है? हिंदू आदमी पंचर बनाने का काम करता है क्या? क्यों, बहुत से आदमी करते हैं काम। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि सिर्फ वक्त संपत्तियों का जो इस्तेमाल नहीं किया मुसलमानों ने, सही तरीके से उपयोग नहीं किया, इसलिए पंचर बना रहे हैं। गरीब आदमी है, पंचर नहीं बनाएंगे। गरीब हिंदू भी होते हैं मतलब है? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, देखिए तो कह रहे हैं कि हिंदू भी गरीब होते हैं। भैया हिंदू गरीब होते हैं क्या? नहीं। उसमें जात बिरादरी कोई काम नहीं है, काम जिसका जो आता होगा वो करेगा। फिर प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि वक्त संपत्तियों का मुसलमानों ने सही इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो पंचर बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब कि जो जिसका काम है वो कर सकता है, ठीक है ना। अब मेरा काम, अब कोई लोग तो सब्जी बेचते हैं, कोई लोग तो कुछ करते हैं, जिसका जो काम है वो करता है। जात बिरादरी इसमें कुछ भी नहीं। आप ये बताओ कि आप लोगों के घर शुरुआत से ही आपके घर में पंचर की दुकान थी, पंचर ही बना रहे थे आप लोग या फिर कोई और भी काम करते थे? नहीं तो हम तो मैकेनिक, हम तो मुसलमान हैं, हम तो बाइकें बनाते हैं। आप बाइक बनाते हैं? हाँ। और क्या, ये बाइक बनाते हैं। देखिए यहाँ पे भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब। ये बताइए भाई कि सिर्फ मुसलमान ही पंचर बनाता है, हिंदू पंचर नहीं बनाता क्या? नहीं ऐसा क्यों, यहाँ पे हिंदू की भी दुकान है। हिंदू की भी दुकान है। मोदी ने तो कहा कि मुसलमान के बच्चे जो है वो पंचर बनाते हैं क्योंकि उन्होंने वक्त संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, काफ़ी दुकानें हैं हिंदुओं की, काफ़ी दुकानें हैं हिंदुओं की। यहाँ पे चौराहे पे खड़े हैं और ये नीरज जी की दुकान है, ये हिंदू है और इनकी पंचर की दुकान है। ये बता रहे हैं कि इनकी दुकान सन 80 से है आपकी? 80-84 से? 84-85 से। 84-85 से पंचर की दुकान। विकलांग आदमी है हम, विकलांग आदमी पहले करते थे काम, अब ये हमारे लड़के बनाते थे पंचर है? जी हाँ, हम भी। आपके पिताजी क्या करते थे? पापा स्वर्गवास हो गया। क्या करते थे? सर्विस थी उनकी। सर्विस करते थे। तो आप पंचर क्यों बना रहे हो? वाह भाई, क्यों अपना खर्चा नहीं निकालेंगे क्या? अपना खर्चा निकालने के लिए। हाँ? घर परिवार चलाने के लिए अपना भी तो काम धंधा करना है। सिर्फ गरीब होता है क्या भैया? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदू गरीब होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कहा कि वक्त संपत्तियों को मुसलमानों ने सही इस्तेमाल नहीं किया इसलिए वो पंचर। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम हो रहा है, बस। क्या कह रहे थे आप? हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो यही। देखिए यहाँ पर एक भैया है। भैया क्या नाम है आपका? विनय। कहाँ के रहने वाले? हम यहीं लोकल है, लखनऊ के। अच्छा ये बताइए हिंदू पंचर बनाते हैं कि नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते हैं? बहुत लोग बनाए, मेरा भाई बनाता है। मोदी तो कह रहे हैं कि पंचर सिर्फ मुसलमान के बच्चे बनाते हैं क्योंकि उन्होंने वक्त संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया। नहीं गलत बोल रहे, ये सब गलत है। गलत कह रहे हैं? हाँ मोदी जी को गलत बता रहे हैं आप? हाँ, हिंदू बनाते हैं पंचर, हिंदू कोई जरूरी थोड़ा ना, ये काम मुसलमान का, ये हिंदू का है। मैडम हिंदू मुसलमान का नहीं है, मैटर काम करने का होता है। जो काम करता है वो वही हिंदू
या मुसलमान हो, वो कोई भी जात का हो। मुसलमान काम नहीं करते क्या? उन्होंने मुसलमानों को गरीब कैसे किया? इंसान नहीं है, कौन गरीब कहा किसी को? कोई मुसलमान अगर ना होते हैं तो राधा रानी के कपड़े कौन सिलता? और लखनऊ चिकन के कपड़े से फेमस है। चिकन के कपड़े सिर्फ मुसलमान बनाते हैं और हिंदू नहीं बनाते हैं। आप एक्चुअली ध्यान रखिएगा, अगर आपका लखनऊ किसी चीज़ में फेमस है तो चिकन के कपड़ों से फेमस है। और राधा रानी जो आपके भगवान जिनको ये पूछते हैं तो ये भी मुसलमान ही लोग बनाते हैं, कोई हिंदू नहीं बनाते। कई सालों से वो मुसलमान ही बना के दे रहे हैं। वो कपड़े सिल के जो हाथ से द्वारा काम होता है वो सिर्फ इन्हीं लोग करते हैं। मुसलमान ही सिर्फ काम करते हैं जी। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान पंचर बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो काम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जब काम शुरू हुआ था अब थे मोदी जी थे, पंचर काम हो रहा था, सब हो रहा था तो प्रधानमंत्री थे ये मंत्री थे जब ये थे, ये बताइए। ये तो 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं ना। तो तब तभी हो ना, तो आप 2014 से आप जान रहे हैं, सन 2014 से ये जान रहे कि मुसलमान पंचर। उससे पहले इनसे पूछो क्या हो रहा है देश के अंदर। क्या हो रहा है, आप बताओ क्या हो रहा है? अरे उससे देश से पहले तो हर आदमी बना रहा है, जिसको जो वर्क आता अपना घर खर्चा पानी चलाने के लिए वो पंचड़ गया, आनी पानी जो समझ में आ रहा वो बेच रहा है। और हमारे हिसाब से तो हिंदुओं के जितने भगवान है सारे कपड़े मुसलमान ही बनाते हैं। अभी देखिए वो ऑटो वाले भैया बोल के गए कि अगर ये जो नेता नगाड़ी के लोग हैं इस तरह का बयान दे रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अब भैया राजनीतिक तो वो अपनी चमकाएंगे ही। अभी बंगाल में देखिए क्या हुआ था, 500 हिंदुओं का घर आधे घंटे में खाली हो गया था। हुआ तो इन्हीं की सरकार में ना, क्या ये नहीं जानते क्या? अब पुलवामा वाला वो जो हुआ था कांड, अब बताइए बॉर्डर पे तो एक सुई नहीं आर पार हो सकती और 300 टन RDX कैसे पार हो गया? तो ये सब इन्हीं की तो राजनीति है। देखिए तो हमने आपको तमाम हिंदुओं की दुकान दिखाई और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर हम यम टायर्स के यहाँ पर आ गए। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। भैया, प्रधानमंत्री का एक बयान आया हरियाणा में, उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों का मुसलमानों ने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों के बच्चे आजकल साइकिल और गाड़ियों के पंचर बना रहे हैं। सहमत है इनके बयान से? नहीं, क्यों नहीं? बहुत लोग बनाते हैं, हमने भी देखा है, हिंदुओं में भी बहुत लोग बनाते हैं। क्या कहोगे भैया? नहीं, गलत है। क्या गलत है? जो चीज़ गलत है वो गलत है। क्या गलत है भाई? गलत ये है कि भाई जो चीज़ें हैं उनको जो है आदमी अपने से सही से करे और उसको जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उन सब चीज़ों को। काम को लेकर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। तो आपने वक्फ संपत्तियों को सही इस्तेमाल नहीं किया क्या? सब सही इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से रोडों पे थोड़ी ना है, सब अपनी अपनी जगहों पे हैं, सीख है, साफ़ सुथरे हैं, कोई गंदगी नहीं, सब चीज़ें सही हैं। उसके बावजूद गलत बातें हैं तो क्या फ़ायदा उससे? अच्छा, हिंदू पंचर नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? सारी दुकान बनाते हैं, चलिए आइए अभी आपको दिखाते हैं, बहुत बनाते हैं। तो आपको इतने मिलेंगे कि जिसको आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ मुसलमानों के बच्चे पंचर बनाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान के बच्चे नहीं। आप अभी इधर आगे चली जाइए लाइन में, आपको सारे हिंदू मिलेंगे आपको। देखिए हमारे साथ एक चाचा मौजूद हैं इस समय। इनकी आपकी चाचा ये बाहर दुकान है? जी हमारी। प्रधानमंत्री का आपने बयान सुना? बताइए क्या बयान है? उन्होंने हरियाणा में जनता को संबोधित करते हुए कि वक्फ संपत्तियों को जो मुसलमान थे उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया होता। अगर उन्होंने सही इस्तेमाल किया होता तो आज मुसलमानों के बच्चे साइकिल और गाड़ियों के पंचर नहीं बना रहे होते। क्या जो वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो संविधान के अंदर है या संविधान के बाहर है? संविधान में है कि जो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से आप पंचर बना रहे हैं। अब्दुल कलाम साहब ने तो मिसाइल भी बनाई, मीर अब्दुल अली हमीद ने पाकिस्तान की जंग भी जीती, फिर मौलाना आज़ाद ने देश भी आज़ाद कराया। तो फिर जब आपको 10 साल हो गए, आपने गरीबों को सपोर्ट नहीं किया तो आप क्या करेंगे? कौन विश्वास करेगा? उन्होंने कहा कि सिर्फ मतलब उनके कहने का मतलब क्या है? लोग कह रहे हैं कि जाति को देख करके टारगेट किया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, विशेष समुदाय को अगर वो ये कहते हैं कि चलिए हम पक्षकार हैं मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में, तो हमको भी बनाना चाहिए मंदिर के वक्फ बोर्ड में। हम लोग भी तो हैं हिंदुस्तानी, कोई बाहर से थोड़ी है। हम तो या जाति के आधार पे वो बंटवारा कर क्या कहना चाहते हैं? जातिवाद की राजनीति हो रही है। और क्या, जातिवाद तो है ही। एक मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा, और बताइए दूसरे को किसको किया जा रहा? खुला टारगेट है। अच्छा, मुसलमान गरीब होते हैं, सिर्फ मुसलमान ही गरीब होते हैं, हिंदू गरीब नहीं होते हैं क्या? गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, सभी हैं।
ऐसा नहीं है, बात अपनी सही करने के लिए वो अपनी बात कहता है आदमी। हिंदू पंचर की दुकानें नहीं खुलते हैं? बहुत है हिंदू पंचर की दुकानें, रिक्शा चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अच्छा, कितने की कमाई होती है आपकी दुकान में? हम लोग कमा लेते हैं 1000-1200 रुपये। 1200 कमा लेते हैं एक दिन का? जी हाँ। तो आप गरीब कैसे हुए? गरीब कहाँ होगा, हम तो खाते पीते लोग हैं। अब वो कह रहे हैं गरीब है। देखिए, एक प्रधानमंत्री है, चुना हुआ नेता है, वो कह रहा है, पब्लिक सुन रही है, उसका जवाब देगी, जभी तो विरोध होगा। विरोध तो जभी होगा जब आप लोग सामने पेश करेंगे। तो जनता जवाब कब देगी? जनता तो जवाब दे ही रही है। दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल दे रही है। देखिए लखनऊ की जनता के बीच इस समय हम मौजूद थे। तमाम आपको पंचर की दुकानों पर भी ले गए, जहाँ हिंदू दुकानदार भी पंचर बनाने वाले थे और मुसलमान भी थे। इसके साथ ही हमने जनता की राय भी जानी कि जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है। और जनता जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आया, इसमें देखिए चाचा का साफ तौर पर कहना है कि जनता समय आने पर अपना जवाब देगी और अभी भी जनता जवाब दे रही है। और प्रधानमंत्री कि पद पर रहकर इस तरह का इस शब्दों का इस्तेमाल करना है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा जनता का कहना है। इसके साथ ही तमाम हिंदू जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि सिर्फ हम अपनी रोजी रोटी, अपना पेट भरने के लिए पंचर की दुकानें चलाते हैं। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।